सो गाइस अभी बज चुके हैं करेक्ट 4, सुबह के करेक्ट 4 बज गए और मैंने सोचा ऐसे ही थोड़ा सा घूम लेती हूँ कल की तरह, इससे पहले कि गार्ड भैया बाहर आ जाए ना। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा टहल लेती हूँ। ठंड तो हो गई है दिल्ली में, बट मैंने ना एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस करी, मैंने यहाँ पे कान में ना अपनी लीड लगा लिया कि जिससे अगर मुझे कोई देखे तो भी यही लगे कि मैं फ़ोन पे ही बात कर रही हूँ। मुझे लगा कि कुत्ते मुझे देख के तो नहीं भौंक रहे, वैसे भी मदर मगर के चल रही थी, अरे चुड़ैल आ गई चुड़ैल। नहीं यार, वैसे मैं इतनी डरावनी नहीं लग रही। हाय हाय ओए देखो, मैं ना चूहे का ना खाना डालती हूँ तो मैं दिखाती हूँ वो खा रहा है। ओए होए मेरा कैमरा बहुत ब्लर है बट वो खा रहा है, ये देख के मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सुबह कह रही हूँ, मैं रात को ना वहीं से आती हूँ और वहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा होता है। ओहो मेरा कैमरा, इतना ज़्यादा अंधेरा होता है। ठंड तो आ गई है दिल्ली में, बट इतनी खतरनाक वाली नहीं आई अभी तक कि मतलब मुझे याद है पिछली बार जैसे ही मैं ऐसे बाहर निकली ना, अभी तो जैसे यहाँ का मेरे पीछे का भी दिख रहा है सब कुछ, और मतलब आगे का भी रोड पूरा दिख रहा है। पिछली बार मुझे याद है कि बिल्कुल कोहरे से इतना ज़्यादा ढक गया था कि कुछ भी नहीं दिख रहा था। कल जब मैं यहाँ से आ रही थी मैंने सोचा था वीडियो बनाऊँगी। सो कल क्या हुआ, यहाँ पे ना बिल्ली बैठती है कभी कभी, तो मेरे को यहीं से फिर पता चला कि गार्ड वगैरह कह रहे थे कि ये बिल्ली जो है चूहे को पकड़ती है। मैंने कहा क्या मतलब, मैं ये सोचती हूँ कि वो बेचारा खाना खा ले, तो इसलिए मैं मतलब मम्मी टिफ़िन में ना ज़्यादा ही चावल पैक करके देती है कि मतलब मम्मी को पता है मैं यहाँ पे ये कभी कुत्ते को थोड़ा सा डाल दूँ, कभी चूहे को डाल दूँ, कभी कुछ। और मैं ऐसे मैं चूहे को खाना डालती हूँ और जब वो चूहा खाना खाने आता है चावल, तो बिल्ली उसको पकड़ लेती है। मतलब उस वक्त है ना, वैसे तो ये बहुत ही मतलब मेरे को उस वक्त एकदम ही शॉक हो गई थी, लेकिन अभी मेरे माइंड में जैसे मैं ये बात बोल रही थी तो मेरे माइंड में इंस्टाग्राम का वो आ गया रील, उसमें आता है ना कि कर्म करने जाओ लेकिन कांड हो जाता है। सो मुझे वो ही याद आया, तो इसीलिए मैं हंस रही हूँ। सो कोई ये मत बोलना कि वो उसको पकड़े खा लेता और तू हंस रही है। सो गलत टाइम पे हंसी आना भी एक नेगेटिविटी है। और हाँ, मैं क्या बता रही थी, हाँ कल ना तब यहाँ पे बिल्ली बैठी हुई थी और मैं देख रही थी, मैंने कहा यार रिकॉर्ड करती हुई चलो। मैंने एकदम से उसको देखा, वो भी मुझे देख के डरी, मैं भी उसको देख के डरी। यहाँ पे शायद मेरा जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट या सेकंड व्लॉग होगा उसमें ऐसा हुआ था कि मतलब याद होगा आपको कि मतलब आगे जो पेड़ है वहाँ पे कुछ मतलब ऐसे दिखा रहा था और मैं घबरा गई थी एकदम से। हाँ, तो मैं ये भी बता रही थी, मैं वहाँ से आती हूँ ना तो इतना अंधेरा होता है। कल मैंने जिसे कहते हैं ना, मेरी जो फ्रेंड है ना, वो मतलब उसको मतलब कुछ भी एकदम से कुछ भी होता है ना तो उसको बहुत घबराहट होने लगती है। तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि क्या तुझे घबराहट करती रहती है, पता नहीं क्या होती है घबराहट, हमें तो नहीं होती। तो मुझे ना कल बिल्कुल घबराहट बोलते किसे हैं वो फील हो गया था। एक पहले मुझे हुआ था कि जब मैं ऐसे ही फर्स्ट या सेकंड जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तब मेरे को ऊपर पेड़ में ऐसे ही मुझे दिखा कि एकदम से कोई ऐसा कूदा, पता नहीं वो मेरा वहम था या पता नहीं क्या, बट मैं बहुत उस वक्त भी मेरे को बहुत ऐसी घबराहट सी हो रही थी। और एक कल वो जिसे कहते हैं ना कि अंधेरे से, जिसे कहते हैं ना काले से भी ज़्यादा अंधेरा, इतना अंधेरा हो रहा था तो मैं इतना ज़्यादा डर गई थी, इतना। मेरे बालों को थोड़ा सा इग्नोर करना क्योंकि अभी भाई 4 बज रहे हैं और मैं नाइट ड्यूटी में हूँ और अभी पेशेंट नहीं थे, तो मैं थोड़ा सा वहीं पे जो मेरी जुगाड़ू कुर्सी है मैं उसमें लेटी हुई थी, इसीलिए मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं। मैंने कल ही हेयर वॉश किया है, जो कि आपको मुझे ये सब चीज़ें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे कल के वीडियो में देख लिया होगा। आई न्यू इट यार। अभी भी लोग गाड़ी में बाइक में कैसे घूम सकते हैं यार इतनी ठंड में। वैसे तो मतलब मेरे मुंह से धुआं भी नहीं जा रहा, धुएं वाली अभी तक ठंड नहीं आई। जब तक धुएं वाली ठंड नहीं आएगी ना, मानेंगे नहीं हम कि ठंड आ गई है। अरे यार, कुत्ते भी आ रहे हैं पास में। ये कुत्ते हैं ना, काट लेते हैं किसी ना किसी को, फिर वो हमारे यहीं आते हैं ऐसी इंजेक्शन लगवाने, इसलिए मेरे को एक डर भी लगता है। लेकिन ये इन्हें प्यार करो तो ये प्यार भी करते हैं। देखो वो मुझे खड़े होकर देख रहा है कि क्या कर रही है यहाँ पे।
क्या कर रही है, सोच रहा है काटूं इसको, जाके देखता हूँ क्या कर रही है ये। ऐसा तो लग नहीं रहा, मैं थोड़ा सा आगे जाके देखती हूँ। वो डर रहा है मुझसे, वो मुझसे नहीं डर रहा, उसको पता है मैं उसे कुछ नहीं करूँगी। पता चले मेरा एक लेग पीस लेके चले जाए और मैं बोल रही हूँ मुझे कुछ नहीं करेगा। बाबू, तेरे इन लोग की पूंछ कितनी प्यारी होती है। सो जाओ। समझ गया मेरी बात। चूहे की वैसे मैं एक और स्टोरी बताने वाली थी। एक तो जैसे हमारा, अब जैसे देखा आप लोगों ने, ये स्ट्रीट है और स्ट्रीट पे ही साइड में हॉस्पिटल है, तो ऐसा कुछ एंट्रेंस जो एंट्री है वहाँ पे भी कुछ ऐसे नहीं है कि स्टेयर्स वगैरह बने हो अप साइड होके ऐसे हो, तो चूहे वगैरह भी आ जाते हैं अंदर। तो इन जो नीचे हॉस्पिटल के जितने स्टाफ हैं, इन लोगों ने क्या अपनी अलग एक कहानी बना रखी है कि भैया ये वैष्णवी खाना डालती है चूहों को, तो इसीलिए इसने अपने सिक्योरिटी गार्ड बिठा रखे जो एक एक सामान कुतर देते हैं यहाँ पे। मैंने कहा हाँ तुम लोग बस यहाँ पे मुझे फ़ाइन लगवा दो, कोई माइंड मत करना, पीछे ना मेरे हॉस्पिटल का बोर्ड आ जाएगा। सो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा कैमरा ऐसे करके पकड़ा, ऐसे पकड़ लेती हूँ। ओह वाह, ओह। सो बस मैंने इसलिए थोड़ा सा ऐसे पकड़ा। तो मतलब इन लोगों ने क्या स्टोरी बना दी कि अरे भाई क्या कहते हैं, ये खाना डालती है ना तो इसी की वजह से आ जाते हैं, सब उतार देते हैं यहाँ पे सामान। मैंने कहा अच्छा, रोड पे जितने जानवर है सबका ठेका मैंने ले रखा है। फालतू आज भी बोल रही थी सिस्टर। मतलब अगर तुम जानवरों की हेल्प करोगे ना, लोग इतना टोन मारने लग जाते हैं ना, कितना गुस्सा आता है मुझे। मज़ा आ रहा है, ठंड है। और आज तो गार्ड भैया अभी नहीं आए बाहर, कुर्सी डाल के बैठ जाते। वैसे तो ऐसे लुक बढ़िया आ रहा है। अरे डोगेस भाई आ रहे हैं। डोगेस भाई को कुछ नहीं मिला तो इसीलिए भाग गए। एक तो मम्मी मुझे हमेशा बोलती है कि तू बाल खोल के मत जाएगा। वैसे आज तो मेरा प्लान था कि आज मैं बांध के ही आऊँगी, लेकिन है ना मैं क्या कहते हैं, मैं आज बहुत लेट हो गई। मैं आज एक तो उठी 7:40 पे, ठीक है। अब मेरी 8 बजे की ड्यूटी, 7:40 में उठी, फटाफट मैंने 10 मिनट तो मेरे को ब्रश करने में लग गए। मम्मी कह रही तू बाथरूम में सो गई क्या। फिर 10 मिनट मेरे को ब्रश करने में लगे, फिर मैं फटाफट, मेरे को रेडी होने में भी 5 मिनट ही लगता है, 5-7 मिनट बस, अगर बाल ऐसे ही बनाने हैं तो। वैसे पफ बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं जल्द ही या फिर मैं कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो ही मैं गेट रेडी विद मी का ही बनाऊँगी। एक तो अभी ड्यूटी का टाइम है, तो ड्यूटी के टाइम में गेट रेडी विद मी मेरे से पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैं उठती ड्यूटी से 20 मिनट 25 मिनट पहले हो, तो उसमें पॉसिबल नहीं होता कि मैं शूट भी करूँ। तो लेकिन हाँ, मेरा अगर ऑफ पड़ेगा, जैसे मेरा 3 दिन का ऑफ पड़ता है ना, तो मैं हाँ उस पर मैं बना लूँगी कुछ ना कुछ। कितना मेरा ऐसे मन था कि नाइट में ऐसे बाहर बट मैं ना नाइट ड्यूटी में इसलिए भी कर लेती हूँ ना, मतलब मैं दिन में ना, दिन के टाइम में मैं मतलब मम्मी के साथ मतलब टाइम स्पेंड कर लूँ। अब जैसे अभी इस टाइम पर मम्मी सो रही है, अब जैसे मम्मी हमेशा बोलती रहती है कहीं और यहाँ तो ड्यूटी देख ले क्या कहते हैं, दिन में रात में आके आराम से सो जाएगी। लेकिन मेरे माइंड में क्या है, मैं भी दिन में, मेरी बहन भी ड्यूटी चली जाती है, पापा भी चले जाते हैं और मैं भी चली जाऊंगी, तो क्या होगा फिर मम्मी पूरे टाइम सुबह से शाम तक घर पे अकेले रहेगी। फिर वही है कि फिर शाम को आएंगे थके हुए होते हैं। एक तो मेरा तो स्पेशली है कि मम्मी पता है ऐसे हुआ था मम्मी पता है इसने ये बोला, मतलब अपना ही रेडियो चलता फिर आधा एक घंटा अपना रेडियो चलाओ, फिर मम्मी कुछ बोलेगी। मतलब फिर ना मेरे को ऐसा लगता है कि यार इतना ना बात नहीं हो पाती, इतनी केयर नहीं हो पाती। और मैं चाहती हूँ कि मैं मतलब उनके साथ में रहूँ, मतलब मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूँ। जैसे अभी वो इस टाइम पे सो रही हैं, वो उठेंगी तभी उनकी 3 बजे आँख खुलती है, वो फिर दोबारा सो जाती है, क्योंकि ना मेरा जो कबूतर है वो बाहर ही बैठा रहता है। तो मम्मी उसको जैसे 2 बजे 3 बजे उठती है ना, आँख खुलती है, तो मम्मी उसको पकड़ के डब्बे में रख देती है कि तुझे ठंड ना लगे, अंदर जा। तो अब इस टाइम मतलब जो मेरी ड्यूटी के कम से कम 7 घंटे 6 घंटे तो मैक्सिमम मम्मी सो जाती है, तो वो टाइम ऐसे निकल जाता है। बाकी सुबह उठते ही मम्मी पापा के लिए अलग ब्रेकफास्ट बनाती हैं, मेरे लिए अलग बनाती हैं, जो डॉग्स है वहाँ पे पापा के साथ, मेरी बहन के ऑफिस के वहाँ पे उनके लिए भी बनाती है। मतलब तो खाने पीने में फिर 1-2 घंटा, पूरा पैक वैक करने में 2 घंटा 2.5 घंटा आराम से निकल जाता है। फिर जब तक मैं घर पहुँच जाती हूँ ना, फिर मतलब मैं, अब जैसे देखो यार, ऑब्वियसली अगर हम रात को अगर हम 5 घंटे भी सो रहे हैं ना, सो दैट इज़ इनफ।
बट दिन में ना वो मतलब सफिशिएंट नहीं हो पाता, क्योंकि रात की ही नींद होती है। अब मैं ज़िंदगी के 20-22 साल में रात को ही सो रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ। अब एकदम से वो रूटीन चेंज हो गया, तो इस चक्कर में मुझे टीबी भी हो गया था। टीबी की भी 1 साल कुछ मैंने मेडिसिन खाई है। अभी जून में ही मैंने ख़त्म किया, अभी तो दिसंबर चल रहा है ना, 6 महीने हो गए बंद किए हुए, तो इसीलिए मेरा थोड़ा सा वेट गेन भी हो गया। मेरे गाल वगैरह भी आ गए इसलिए थोड़ी सी, वरना मेरे इतने गाल नहीं थे। मतलब बस मैं यही चाहती हूँ कि मैं मम्मी का मतलब ख्याल रख सकूँ कि हाँ, एक तो मम्मी मेडिसिन स्किप कर देती है बहुत ज़्यादा। बीपी की मेडिसिन पहले खानी होती है, उसके बाद अभी जो आयुर्वेदिक का चल रहा है वो खानी होती है, फिर उसके बाद नी कैप वगैरह पहनना होता है, वो सब मतलब चीज़ें स्किप करती ही करती हैं। और मेरे को ऐसा लगता है अगर मेरी 3 दिन छुट्टी है तो मैं सुबह तो चलो मम्मी जल्दी उठ के ही बनाती है, अगर जल्दी आँख खुल गई तो बना लो, और जैसे अगर दोपहर को वगैरह भी मैं बना दूँगी, रात में भी बना दूँगी, लेकिन हाँ बाकी काम फिर मम्मी देखती है। खाने का थोड़ा सा डिपार्टमेंट में अगर छुट्टी होती है तो मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, वो भी दोपहर को और शाम को ऐसे। तो मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मैं मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करूँ, मम्मी के साथ बातें करूँ। एक तो मम्मी हमेशा सिर्फ ऐसे ही रूम में ही बैठी रहती है, कहीं ऐसे जाती नहीं है, और अभी तो पैर में भी ऐसे चलने में दिक्कत हो गई, अभी तो वैसे ही नहीं जा रही है। तो मतलब वो किससे बात करेंगी, वो तो ऐसे फ़ोन वगैरह हमारा तो फिर भी, मैं तो हॉस्पिटल में आती हूँ, मेरे पास भी 1-2 फ्रेंड है, उनसे भी बात कर लेती हूँ। थोड़ा हम जैसे घर से बाहर निकलते हैं ना तो माइंड थोड़ा सा खुल जाता है, हम 10 जनों से बात करते हैं। अब मम्मी यहाँ सिर्फ ऐसे 4 दीवारी में बैठी रहेगी, तो मेरे को वो चीज़ बहुत ऑड भी लगती है। तो मैं सोच रही हूँ अभी अगर मेरी 3 दिन की छुट्टी भी हुई तो मैं एक बार इस्कॉन भी ले जाऊँगी, जिससे उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगे। ऐसे ऐसे मैं सोच रही हूँ, पहले तो मुझे अलार्म रखना पड़ेगा, मतलब मेरी आँख ही नहीं खुलती। मैं अब जैसे मेरी 3 दिन की छुट्टी थी, मैं उसमें क्या करी, मम्मी को जाना था फंक्शन, मतलब वो था, पूजा थी हमारे उस वहाँ पे होती है, तो उसका इनविटेशन आया हुआ था, कल का ही संडे को था, तो संडे के लिए इनविटेशन आया हुआ था। और मैं उठ रही हूँ 1 बजे, और फंक्शन शुरू हुआ था, मतलब 4 बजे शुरू हो जाता है वो तो, मतलब पूजा पूरी डेकोरेशन वगैरह स्टार्ट 5 बजे कुछ शुरू हो गया होगा, आरती वगैरह 5:30 बजे थी। तो अब मम्मी ने मुझे बोला था कि हम लोग 11 बजे तक चल लेंगे, 11 बजे तक वो थोड़ा सा फंक्शन वगैरह होता है वहाँ पे, तो और भगवान को फुल, वो मंदिर बहुत बड़ा सा फुल वो डेकोरेशन करते हैं, तो वो सब में भी हेल्प करा देंगे हम। और वो उल्टा ही हो गया, गार्ड भैया भी आ गए देखने के लिए कि मैं कहाँ गायब हूँ। भैया आई की तरफ ही गए ऐसे ही टहलते हुए। अब बस मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर देती हूँ, अब मैं जाके लेट जाती हूँ। कितने मिनट हो गए मुझे बाहर, 14 मिनट तो हो गई 4:14 हो गए। दिख रहा होगा इसमें, पता भी नहीं है, उल्टा ही दिख रहा होगा। 4:14 हो गए। चलो 4-5 मिनट और घूम लूँगी, फिर जाके बैठ जाऊँगी। या क्या घूमना, चली जाती हूँ, क्या करूँगी घूम के। हाँ, अपने आप लोगों से बातें करने के लिए मैं टाइम मतलब एक निकालने की कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन मैं फिर ये सोचती हूँ यार मुझे बस 7-8 मिनट, उतना ही मैं मतलब 7-8 मिनट में अपनी चीज़ें कवर कर सकूँ। फिर उस चक्कर में भी ना, एक तो मेरे को भूलने की इतनी आदत अभी भी, देखो मैं, और एक मेरी ये भी आदत है, मैं टॉपिक पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ टॉपिक ले जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ मैं क्या बता रही थी यार। ये मेरे को इतनी भूलने की प्रॉब्लम है भगवान, बहुत ज़्यादा। फिर पता है घर पे जब मैं होती हूँ ना, तो घर पे ये ऐसे सोचती हूँ कि अब यार मम्मी आ गई, मम्मी से बात करूँ। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ना मैं अंदर से मतलब एक मोमेंट पे भी उनको ऐसे ना फील होने दूँ कि मतलब वो वहाँ अकेले बैठी है और मैं कुछ अपना काम में अलग मस्त हूँ। मतलब मेरा एक ऐसा मेंटालिटी थोड़ा सा है, तो इसीलिए मैं घर पे भी ना, मतलब जैसे आपने मेरी जितनी वीडियो देखी होगी, या तो मैं रूम में, पहले वाले रूम में बैठ के बना रही हूँ, या फिर मैं जो किचन के वहाँ बालकनी की साइड में वहाँ बना रही हूँ। उस टाइम पे या तो मम्मी नहा रही होगी, या फिर मम्मी पूजा कर रही होगी, या फिर मम्मी, जैसे आज भी मम्मी बाहर चली गई थी, पापा ने कुछ काम से भेज दिया था और मैं नाइट करके आई थी, इसलिए मम्मी ने मुझे बताया ही नहीं पहले बाहर जाता, वरना मैं चली जाती। मतलब क्या बता रही थी मैं, हाँ, कि यही 1 मिनट भी मतलब अकेला नहीं, मतलब फील नहीं कराना, ऐसी कुछ बता रही थी यार मैं। एक तो मुझे हंसी भी आ रही है ना, गलत टाइम पे हंसी आना, कि कोई हमें सुना रहा हो, हमें तब हंसी आती है। बताओ यार, अभी मैं बता रही थी, पता नहीं क्या बता रही थी, भूल गई। चलो समझ गए ना मोटा मोटा। हाँ, तो मैं यही बता रही थी कि जब मम्मी नहा रही हो, वो पूजा कर रही हो, तो मैं तभी बनाती हूँ वीडियो, ये आप लोगों ने देखा होगा। बाकी हाँ,
खाने का भी मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी। एक तो ना मैं ज़्यादातर मतलब मैं जो घर पे जो काम करने में ना मैं ज़्यादा किचन मतलब बाकी काम के कंपैरिजन में मैं किचन में ही करती हूँ। सो इसलिए भी मैं नहीं बनाती कि फिर अगर बोलते रहेगा तेरा खाने का है क्या, खाना ही बनाती रहती है। लेकिन कोई नहीं, बीच बीच में तो हम बना ही लेंगे भैया, क्या क्या आता है हमें भी बताना पड़ेगा ना। सो चलो मैं फिर वीडियो को यहीं एंड कर रही हूँ, इन अंधेरी रात में सुनसान गलियों में अकेले। सो गाइस चलो, आप लोग सब अभी सो रहे होगे और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होगे तब मैं सो रही होंगी। चलो बाय।